हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपल शुक्ला। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया के सेल्स, बैक्टीरिया। और जो यूकैरियोटिक होते हैं इनमें जो एग्जांपल्स हैं, इसमें एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, क्या कहते हैं, और प्रोटिस्ट। तो ये इतने सारे जो एग्जांपल्स हैं वो होते हैं यूकैरियोट्स के। सो यहाँ पे एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे आ गया बैक्टीरिया का, मान लीजिए बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया। और यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड प्रोटिस्ट। सो इतने सारे जो एग्जांपल्स हैं वो है यूकैरियोटिक सेल के। सो जो डिफरेंस बिटवीन है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला और सीलिया वगैरह। और यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, पर होते हैं सिर्फ एनिमल सेल में, प्लांट से भी एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। यहाँ पे और यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लाज्मिड एब्सेंट। और यहाँ पे जो डीएनए का जो रीजन है, वहाँ यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल यहाँ प्रेजेंट भी होता है, कैप्सूल प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स या फिर स्लाइम लेयर वगैरह के जो कुछ मेम्ब्रेन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। किसमें? बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोट्स में एब्सेंट है। और यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 70S होता है, और यहाँ सब में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सो जो डिफरेंसेस हैं इनमें वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आता है बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो होते हैं प्रोकैरियोट्स, इनमें क्या होता है, इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। वो सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, कोई भी नहीं प्रेजेंट होती। ना प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना न्यूक्लियस, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट, ना प्लास्टिड, और भी ना वैक्यूल, ना लाइसोसोम, ना पेरोक्सीसोम्स। ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी सारी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। यहाँ पे एब्सेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होती, सारी एब्सेंट होती हैं। सो एग्जांपल इनका, यहाँ पे प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। एग्जांपल बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया, यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल, फंगाई एंड प्रोटिस्ट। सो न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। उसके बाद दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। सेल वॉल जो होता है स्मॉल साइज होता है, लेस देन 5 माइक्रोमीटर। और यहाँ पे 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है यूकैरियोटिक सेल। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इनका सिंपल जीनोम है, या फिर इनका सिंपल प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होता है इंटायर जीनोम का वो एट वंस होता है, बहुत ही फास्ट होता है। यहाँ पे हाईली होता है रेगुलेटेड, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मतलब इनका आर्किटेक्चर या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे और यूकैरियोट्स में। और यहाँ पे सिंगल लूप ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मोर देन वन, क्योंकि यहाँ पे जो होता है डीएनए वो होता है लीनियर लीनियर डीएनए। यहाँ पे होता है सर्कुलर डीएनए। यहाँ पे राइबोसोम स्मॉल क्योंकि 70S पाया जाता है, यहाँ पे राइबोसोम लार्ज क्योंकि 80S होता है, 80S। ग्रोथ रेट यहाँ पे फास्ट होता है, यहाँ पे स्लो होता है। ऑर्गेनेल्स यहाँ पे सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे एब्सेंट होती है, यहाँ पे सारी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे सेल वॉल जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और स्लाइम लेयर वगैरह प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सिंपल होता है क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे सिंपल होता है, जो कि होता है प्लांट और एनिमल सेल में, फिर प्लांट, एनिमल, फंगाई किसी में भी। यहाँ पर सर्कुलर डीएनए, लीनियर डीएनए। और इसमें प्रोकैरियोट्स में सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बोथ बाय बोथ रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बाई एसेक्सुअल। यहाँ पे सेल डिवीजन बाई बाइनरी फिजन, यहाँ पे बाई
माइटोसिस। फ्लैजिला यहाँ पे बने होते दो प्रोटीन से। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनके पास फ्लैजिला नहीं होता है। यहाँ पे 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और कहते हैं प्रोकैरियोट्स में कार्बोहाइड्रेट एंड स्ट्रोल्स आर नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नैम एंड नैग प्रेजेंट होता है, नैम एंड नैग यहाँ पे। बल्कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और स्ट्रोल्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स एज ए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाते हैं। यहाँ पे कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो होता है और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ होता है साइमल्टेनियसली साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोसोल में। यहाँ पे डीएनए जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे हेप्लॉइड जीनोम होता है, यहाँ पे होता है डिप्लॉयड जीनोम। यहाँ पे कोई इंट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि जो एक जीन होता है, जीन में दो कोडॉन्स होते हैं, एक इंट्रॉन्स एक एक्सॉन्स। तो जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको बाय स्प्लाइसिंग रिमूव किया जाता है, सिर्फ एक्सॉन्स को ही मतलब आपस में जोड़ा जाता है, फिर उनको आपस में लाया जाता है, सिर्फ ओनली एक्सॉन्स को। तो यहाँ पे इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे इंट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, स्प्लाइसोसोम होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन ऑरिजिन होता है, यहाँ पे मल्टीपल डीएनए रेप्लिकेशन ऑरिजिन होता है, यहाँ पे कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता है। यहाँ पे एनिमल प्लांट केस में साइटोस्केलेटन होते हैं। और बियोन्सी के यहाँ पे गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और जो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं एनारोब्स, यूकैरियोट्स होते हैं एरोब्स, और समटाइम्स फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होते हैं। और जो बैक्टीरियाज होते हैं, फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल, यहाँ पे है मेनी वैक्यूल। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बियस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म जो एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, गोल्गी एब्सेंट, वैक्यूल एब्सेंट, लाइसोसोम एब्सेंट, पेरोक्सीसोम्स एब्सेंट, प्लास्टिड एब्सेंट। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज हैं यहाँ पे ये एब्सेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।